नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अजमल काज़मी के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से आपने ड्रग्स का भी तस्करा किया कि इन लोगों की उम्र कम होने में एक हाथ अद्वियात का भी होता है, लेकिन ये अद्वियात उन अद्वियात की बात नहीं करा जो हम लोग गैर कानूनी अद्वियात जो कहते हैं। तो ड्रग्स के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्रग्स की क्या एसोसिएशन है और क्या इन लोगों के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये लोग किसी ना किसी तरह की एडिक्शन के अंदर मुब्तला पाए जाते हैं। देखिए, एक तो सबसे कॉमन जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो सिगरेट बहुत पीते हैं। ये तो एक बिल्कुल एक आम सी बात है और सारी दुनिया में है। लेकिन ये सिगरेट के साथ साथ चर्च पीने लगते हैं, जो हमने कराची में अपने कारवान हयात में केमाड़ी में बहुत कॉमन देखा है कि जितने मरीज़ हैं उन्होंने अगर चर्च के आदी नहीं है तो चर्च पी ज़रूर होती है। जी। अब चर्च का मसला ये है कि हमारे हिसाब से वो मरीज़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है, जहर की तरह। इसलिए कि चर्च बजाते खुद नफसियाती बीमारी पैदा हेलुसिनेशंस को करती है। प्रमोट हाँ, करती है। और ख़ुद ही साइकोसिस करती है। उसको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं। अब जब आपके पास कोई मरीज़ होता है जो दोनों चीज़ें ले रहा है, तो उसमें बाज़ दफ़ा ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्राइमरी बीमारी कौन सी है। नशे की बीमारी है और ये ड्रग एडिक्ट हो गया है, ये स्किज़ोफ्रेनिया है और ड्यूल डायग्नोसिस का, और साथ में नशा कर रहा है। तो उसके लिए ज़ाहिर है मरीज़ को फिर हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और उसको ड्रग से साफ़ करना पड़ता है, फिर उसको मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि जो ड्रग्स की वजह से मेंटली सिक हो जाते हैं या ड्रग इंड्यूस साइकोसिस होता है, इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, क्योंकि आपका ड्रग छूट जाती है तो फिर आप दवाओं तो को भी छोड़ बीमारी दें भी तो फिर रिकवरी हो जाती है। ख़त्म हो लेकिन जाती है। अगर ड्रग के साथ साथ नफसियाती बीमारी भी है तो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती, ट्रीटमेंट, और मरीज़ जी। रिस्पॉन्स नहीं करता कि अगर वो साथ में नशा करता जा रहा है। और सबसे बड़ा जो इशू कराची में वो ये है कि ये नशा अवेलेबल हर जगह है। आप मरीज़ को कितना भी कर लें, वो घर से बाहर निकलता है, वो पान की दुकान तक पहुंचता है, उस तक नशा पहुंच चुका होता है। ये एक इतनी बड़ी एक हैंडीकैप है और एक इतना बड़ा समझें कर्स है हम लोगों के लिए कि नफसियाती मरीज़ों के इलाज में सबसे बड़ी रुकावट मेरे नज़दीक जो है वो चर्स की अवेलेबिलिटी है। और चर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़ाहिर है नशा करती है, तो मरीज़ को वक्ती तो सुकून आ जाता है ना। एक आदमी नशा करके तो उसका दिमाग बिल्कुल सो जाता है, तो उसको थोड़ी देर तो आराम मिल बल्कि जाता कुछ है। मखसूस तबकों में तो चर्च को ये माना भी नहीं जाता कि वो नुकसानदेह है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो एक एक्सपेरिमेंटेशन है, एक एज में है, लेकिन अब या आहिस्ता-आहिस्ता जैसे लोग, स्मोकिंग की जाती है उसी हाँ, तरह से चर्च का लेकिन इस्तेमाल भी हो रहा आहिस्ता-आहिस्ता होता है। लोग पूरी दुनिया में समझने लगे हैं कि ये इवन अल्कोहल को लोग समझने लगे हैं कि अल्कोहल ब्रेन डैमेज करता है। तो आहिस्ता से लोग, अल्कोहल का भी एक इशू होता है, पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, साइकोसिक पेशेंट होते हैं, वो अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं और साथ में बाज़ दफ़ा उनको अल्कोहल डिपेंडेंस भी होती है और उनको शिज़ोफ्रेनिया भी होता है। ये दोनों बीमारियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। इसके अलावा ड्रग्स के अलावा भी आम दवाइयाँ भी ये लोग ज़्यादा लगते हैं, नींद की गोलियाँ बहुत खाने लगते हैं और जी। नींद की गोलियों के बाद दफ़ा ओवरडोज भी ले लेते हैं अपनी आवाज़ों को कम करने के लिए, क्योंकि आवाज़ें कम नहीं हो रही होती तो मरीज़ बहुत कुछ। आप खुद तसव्वुर कर लें कि एक आदमी को अगर हमारे घर के अंदर बराबर के घर में मशीन चल रही हो, सारी रात चलती रहे, तो हम हाँ, सारी हम रात परेशान जागते रहेंगे। कितने परेशान होते हैं और दिल चाहता है पड़ोसियों का, या किसी का कोई फंक्शन हो रहा है उसे पूरे बल्कि मोहल्ले में झगड़े हो आवाज़ आ रही जाते है, हैं। पूरा मोहल्ला, लोग क्या कुछ नहीं कह रहे होते उनको। जी। तो आप ये सोचें एक आदमी को 6 महीने तक मुस्तकिल आवाज़ें आ रही हों तो उसकी क्या हालत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से कानूनी हैसियत के हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस मर्ज़ की, क्योंकि इंसानिटी को एक बहुत बड़ी प्ली भी माना जाता है कि इंसान सज़ा से बचने के लिए भी मुख्तलिफ़ औक़ात पे इस्तेमाल करता रहा है। शायद हमारे यहाँ ये चीज़ यहाँ हमारे यहाँ भी इस्टेब्लिश तो है, कानून का हिस्सा तो है, लेकिन मेरे ख़्याल से उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ। लेकिन वेस्ट में तो ये बहुत डिफाइंड है, बल्कि देखा जाए तो कभी कभी इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की कभी जाती कभी है। नहीं, मेरे नज़दीक तो मतलब वेस्ट में जो सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छी नहीं हो रही। मेरे नज़दीक वेस्ट में बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही माशरे तौर पे जवाल पजीर है वेस्ट, मेरे जी। अपनी ज़ाती राय में। मैं इतने अरसे बाहर भी रहा हूँ, मुझे जी। जो मेरे जो अपना व्यू है, और मैं कतई उन लोगों से कोई इम्प्रेस नहीं हूँ। उन लोगों की पर्सनल जो दुनियावी तरक्की की है, लेकिन फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब है उनकी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जी। तो ये जो चीज़ है डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये है, होता ये है कि नाजरीन की समझने के लिए सिंपल से हम ये कर देते हैं, अगर एक आदमी ने किसी इंसान को मार दिया जी। तो उसको सज़ा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ सज़ाए मौत है, जी। या उसको संसार कर दें, या वो उतना पैसे दे फैमिली वालों को और फैमिली वाले उसका लेकर उसको माफ़ कर दें, तो एक अलग बात है। एक दीन हमारा एक बताता है, कसास का जो। एहसास के तौर पे हमारा दीन बताता है।
फिर हमारे मुल्क का कानून भी एक चीज़ बताता है, जी ये जो होता है कि एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया और बाद में वो उसने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि जिसने कत्ल किया है वो नफसियाती मरीज़ है और बीमारी की वजह से कत्ल किया है, तो फिर उसको सज़ा नहीं होती, जी उसको फिर नफसियाती अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया जाता है। अब ये एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है जिससे आप मालूम करें, ये क्लिनिकल जजमेंट है, इसमें वकील और साइकेट्रिस्ट मिलकर फैसला करते हैं। आप साइकेट्रिस्ट की टीम बिठा दें, 3 जी साइकेट्रिस्ट कर लें, 4 कर लें, मगर डिसाइड तो लोग करते हैं, टेस्ट से नहीं हो सकता, जी क्लिनिकल जजमेंट है। अब जब ये हो जाता है तो उसमें दोनों चीज़ें, बाद दफ़ा एक नफसियाती मरीज़ को फंसा दिया जाता है दूसरों जी को बचाने के लिए, और बेचारा जेल में वो पड़ा सड़ रहा होता है, और असल में वो नफसियाती मरीज होता है। क्योंकि जो मेरे जितने भी जानने वाले दोस्त हमारे हैं, जो कि हमारे एक डॉक्टर जफ़र कुरैशी हैं, वो कोर्ट जेल में बहुत जाके उन्होंने इलाज किया है मरीज़ों का, हमारे कारवाने याद, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि बहुत सारे वहाँ पे मरीज़ हैं जिनको एक्चुअली नफसियाती अस्पताल में होना चाहिए। जी अब ये अदर वे राउंड भी है कि एक बहुत मालदार आदमी, साहब हैसियत आदमी ने अपने किसी बच्चे को बचाने के लिए उसको मरीज साबित करके एक हॉस्पिटल में ला के VIP रूम में रख लिया और उसकी मर्ज से उसको बचवा दिया और उसको सज़ा से बचा दिया, और डिमिड रिस्पॉन्स उसमें उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। तो यानी एक कानून बनाया है लोगों के फ़ायदे के लिए, अब उसको अगर सही तरह से अमल करे तो लोगों को फ़ायदा होता है। क्योंकि जो नफसियाती मरीज़ है, और नफसियाती शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी ऐसी हैं कि 10% नफसियाती जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं वो ख़ुदकुशी से मरते हैं। ये पूरी दुनिया में नहीं, हर 10 में से एक मरीज़ शिज़ोफ्रेनिया का ख़ुदकुशी करता है। जी अटेम्प्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मरने वाले इतने हैं। अब मरने वाले इतने हैं जो रिकॉर्डेड हैं, और बहुत सारे क्योंकि उसका स्टिग्मा है ख़ुदकुशी का, तो बहुत से लोग बताते भी नहीं है, तो छुप भी जाती है बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं कि जो कि बीमारी की वजह से दूसरों पे हमले कर देते हैं, होमोसाइड कर देते हैं, या उनको बाद अलग दफ़ा अलग करके आइसोलेशन में रखने की आइसोलेशन में ज़रूरत रख पेश लेते हैं, आती है। बाद दफ़ा ऐसा कर देते हैं कि भाई बच्चे को मार देते हैं इसलिए कि बच्चा दुनिया की अजियत से बच जाए, या कि बच्चों के आमतौर से जिसे कहते हैं ना पोस्ट पार्टल साइकोसिस, उसमें स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में साइकोसिस होने लगता है, जिसमें माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा जो है ये ईवल है, इसमें जिन चढ़ गया है और जी ये एक ईवल इंसान है जो नुकसानदेह है, और मेरे बच्चे के अंदर ये दूसरा इंसान नुकसान कर रहा है, तो वो बच्चे को मार देती। तो इस तरह से होमोसाइडल केसेस भी हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, और इसके अंदर जाहिर है कि ये बहुत एरिया है, और आप इससे बात अंदाज़ा लगाएं क्योंकि इतना बड़ा ये एरिया है और इतनी बड़ी तादाद हमारे शहर में और हमारे मुल्क में इस नफसियाती मरीज़ है जिनका कभी इलाज ही नहीं होता, तो हम कितने रिस्क फैक्टर में रह रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह से हमारे ऊपर जैसे देखा जाए तो आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक होता है। इन मरीज़ों के मामले में ये इंसानिटी के ऊपर देखा जाए तो आज़ादी गसब करने की भी बात आ जाती है, बिल्कुल क्योंकि इन मरीज़ों को अलग रखने की भी के ये भी कहा जाता है अगर वो सोसाइटी के लिए ख़तरा साबित होने लगे या उनके मर्ज़ की नौइयत इस तरह की हो। इसी तरह से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे कुछ बुनियादी हुकूक़ के अंदर हमारी टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है कि हम कोई किसी वाक़े के बारे में कोई बयान दे सकते हैं, या ये है कि वसीयत बना सकते हैं। इसके ऊपर भी कोई फ़र्क आता है, या इसको इसको भी जब इवेलुएट किया जाता है उसके अंदर देखिए, एक होता है नफसियाती मरीज़, एक होती है नफसियाती कैफियत। मरीज़ हर वक्त नफसियाती कैफियत में नहीं होता, यानी स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ हर वक्त पैरानॉइड नहीं होता, हर वक्त साइकोसिस में नहीं होता। जी यानी जिस वक्त वो मरीज़ बीमारी की कैफियत में है और फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता, उस वक्त ना वो शादी कर सकता है, ना वो कोई विल कर सकता है। लेकिन जिस वक्त वो लूसिड फेज में है, रिकवर्ड जिसमें फेज बीमारी में है, सामने नहीं बीमारी आती, नहीं है और वो रिकवर्ड है, और रिकवर्ड फेज में वो चीज़ें ये कर तमाम सकता तर है, काम कर वो सकता है। चीज़ें कर सकता है क्योंकि वो नॉर्मल है। जी अब ये कैसे साबित करें कि जब उसने फैसला किया था वो नॉर्मल था या या नहीं। नहीं था, या किसी आमतौर से लोग होते हैं डॉक्टर साइकेट्रिक पर पेशेंट को लेकर आते हैं कि इसने 6 महीने पहले ये वाक़या किया। अब वो 6 महीने पहले से जिसने देखा वही बता सकता है बिल्कुल ना, आप अभी 6 महीने पहले की कैफियत कैसे बता सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, बाद में आदमी को हिस्ट्री में आती है कि एक मरीज़ को सारी ज़िंदगी बीमारी गई नहीं, सारी ज़िंदगी उसको आवाज़ें आती नहीं, सारी ज़िंदगी वो शक व शुबात की बातें करता रहा, तो वो लूसिड फेज में आए ही नहीं, तो जाहिर है ना वो उस विल कर सकता है, जी ना वो उसकी निकाह हो सकता है। अब ये निकाह का मामला तो शरई मामला है, तो जाहिर है मैं तो एक व्यू बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल जाहिर है मेरे मुँह से निकला हुआ अल्फाज कोई उसकी इतनी वैल्यू नहीं जब तक किसी आलिम दीन से या किसी मुफ्ती से ये बिल्कुल मालूम ना किया जाए। ये तो क्लियर बात है, क्योंकि मैं जाहिर है ना मुफ्ती हूँ,
दाढ़ी है मेरी लेकिन बहुत गुनाहगार आदमी हूँ और बहुत ही लिमिटेड मेरी दीन की मालूमात है, तो मैं दीनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन कानूनी बात के, कानून के हिसाब से वो आदमी को जब तक कि वो लूसिड फेज में नहीं हो उसको फैसले करने का इख्तियार नहीं होता, अपने मुतालिक भी, अपनी जायदाद के मुतालिक भी और दूसरों के मुतालिक भी। इसलिए ऐसे मरीजों के दूसरों बाहर के मुल्कों में एक आदमी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जी, जिसको कोर्ट देता है। पाकिस्तान में भी होता है, हमने ये कराया है 2-3 दफ़ा ऐसा कि उसके अंदर एक जैसे मरीज की माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी सारी जायदाद की उसकी देखभाल करे, या उसके भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोर्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो गार्डियन बनाया जाता है, गार्डियन बना देता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है। तो ये लॉज हैं बाकायदा। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।